आपके डिजिटल स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो राजस्थान की सांभर झील पर एक संपूर्ण केस स्टडी प्रस्तुत करता है, जिसे भारत की सॉल्ट सिटी और ऐतिहासिक सपाद लक्ष्य के नाम से जाना जाता है। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, जो जयपुर, अजमेर और नागौर जिलों के संगम पर स्थित है। इसे राजस्थान की खारे पानी की झीलों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जो रेगिस्तान में स्थित एक प्राकृतिक विरासत है। सांभर झील के भौगोलिक निर्देशांक महत्वपूर्ण हैं। इसकी अक्षांशीय स्थिति 26 डिग्री 53 मिनट से उत्तरी अक्षांश तक है। इसकी देशांतरीय स्थिति 74 डिग्री 54 मिनट से पूर्वी देशांतर तक है। ये झील अरावली पर्वतमाला के बीच एक प्राकृतिक द्रोणी में समुद्र तल से 360 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी भू आकृति एक कटोरी के समान है, जो पहाड़ियों से घिरी हुई है। सांभर झील बालसन और प्लेया की अवधारणा के अनुरूप है। प्लेया मरुस्थलीय क्षेत्रों में बनने वाली उथली और खारी झीलें हैं, जबकि बालसन पर्वतों से घिरा वो आंतरिक बेसिन है जहां नदियां अपना जल गिराती हैं। झील का क्षेत्रफल मौसमी रूप से बदलता रहता है। वर्षा ऋतु में इसका अधिकतम क्षेत्रफल 230 वर्ग किलोमीटर तक पहुंच जाता है, जबकि शुष्क ऋतु यानी ग्रीष्म में ये घटकर 190 वर्ग किलोमीटर न्यूनतम हो जाता है। सांभर झील लगभग अंडाकार एलिप्टिकल आकार की है। इसकी लंबाई चौड़ाई 35.5 किलोमीटर बाय 3 to 11 किलोमीटर है और इसकी कुल परिधि 96 किलोमीटर है। झील की औसत गहराई मानसून के अंत में 3 मीटर होती है। इसकी न्यूनतम गहराई मात्र 60 सेंटीमीटर 2 फीट है। ये बहुत उथली होने के कारण वाष्पीकरण तीव्र होता है, जिससे नमक उत्पादन आसान हो जाता है। सांभर झील में लवणता का स्रोत माइकासिस्ट भूगर्भीय चट्टानें हैं। केशिकत्व प्रक्रिया के माध्यम से इन चट्टानों में मौजूद सोडियम क्लोराइड के कण पानी के साथ घुलकर ऊपर आते हैं। ये चट्टानें स्पंज की तरह जमीन के नीचे से नमक खींचती हैं। झील का अपवाह तंत्र अभिकेंद्रीय है। इसका अर्थ है कि नदियां अलग अलग दिशाओं से आकर एक केंद्रीय गर्त यानी झील में गिरती हैं। यह उत्तर, दक्षिण और पश्चिम से नदियों का संगम है। मेंढा मेथा नदी को लवणता की जननी कहा जाता है। ये मनोहरपुर पहाड़ियों, शाहपुरा, जयपुर से निकलती है और उत्तर दिशा से झील में प्रवेश करती है। ये सर्वाधिक नमक जमा करने वाली नदी है और जयपुर की पहाड़ियों से खनिजों का भंडार लेकर आती है। रूपनगढ़ नदी एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक मार्ग है। यह किशनगढ़ पहाड़ियों, अजमेर से निकलती है और दक्षिण दिशा से झील में प्रवेश करती है। तट पर सलेमाबाद निम्बाक पीठ स्थित है, जो इस नदी को राजस्थान की धार्मिक आस्थाओं से जोड़ता है। खारी और खंडेला नदियां भी सॉल्ट मेकिंग प्रोसेस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खंडेला नदी सीकर की पहाड़ियों से निकलकर उत्तर से आती है। खारी नदी नागौर और अजमेर की सीमा से बहती हुई उत्तर पश्चिम से आती है। सांभर झील की ऐतिहासिक नींव वासुदेव चौहान 551 ई से जुड़ी है। उन्होंने 551 ई में चौहान वंश की स्थापना की, शाकंभरी को प्रथम राजधानी बनाया। इस क्षेत्र को सपाद लक्ष्य यानी 1.25 लाख गांवों का समूह भी कहा जाता था। बिजोलिया शिलालेख से प्रमाण मिलता है कि 1170 ई का ये शिलालेख स्पष्ट बताता है कि सांभर झील का निर्माण चौहान राजा वासुदेव ने करवाया था। इसे इतिहासकारों का सबसे प्रामाणिक दस्तावेज माना जाता है। मुगल काल में सांभर झील शाही संबंधों का केंद्र बनी। 6 फरवरी 1562 को यहाँ अकबर और मरियम उज जमानी, जिन्हें जोधाबाई भी कहा जाता है, का विवाह हुआ था। ये मुगलों और राजपूतों के बीच वैवाहिक संबंधों की पहली बड़ी शुरुआत थी। ब्रिटिश एकाधिकार 1870 के समझौते से आया। ब्रिटिश सरकार ने झील को पट्टे पर ले लिया और नमक व्यापार पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया। जयपुर और जोधपुर रियासतों को वार्षिक रॉयल्टी और व्यापारिक सहयोग के बदले आर्थिक स्थिरता मिली। शाकंभरी माता मंदिर चौहान राजवंश की कुलदेवी को समर्पित है। ये मंदिर झील के मध्य में एक पहाड़ी पर स्थित है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को विशेष पूजा होती है। भक्तों का मानना है कि नमक माँ का दिया हुआ चांदी का भंडार था। देवयानी कुंड को तीर्थों की नानी कहा जाता है। इतिहास के अनुसार ये राजा ययाति और शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का विवाह स्थल था। यहाँ का आध्यात्मिक वातावरण आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। परीक्षा की दृष्टि से तीर्थों का संगम महत्वपूर्ण है। पुष्कर अजमेर को तीर्थों का मामा, मचकुंड धौलपुर को तीर्थों का भांजा और देवयानी सांभर को तीर्थों की नानी कहा जाता है। संत दादू दयाल, जिन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है, ने अपनी साधना के 12 वर्ष सांभर में व्यतीत किए। वे निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक थे और उन्होंने समाज को प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। यहाँ उनकी छतरी और मंदिर स्थित है। सांभर सॉल्ट्स लिमिटेड भारत सरकार और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है। इसका गठन 1964 में हिंदुस्तान सॉल्ट्स लिमिटेड की सहायक कंपनी के रूप में किया गया था। इसका मुख्यालय जयपुर में है और ये भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक है। सांभर सॉल्ट्स लिमिटेड में सरकारी हिस्सेदारी का गणित स्पष्ट है। केंद्र सरकार HSL की 60% हिस्सेदारी है
और राज्य सरकार गोवा की 40% हिस्सेदारी है। ये एक सफल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम PSU मॉडल का उदाहरण है। नमक उत्पादन के आंकड़े दर्शाते हैं कि सांभर भारत के कुल नमक उत्पादन में लगभग 9% का योगदान देता है। इसका सालाना उत्पादन लगभग 2 लाख टन है, जिसमें सोडियम क्लोराइड की शुद्धता 98% तक होती है। नमक निर्माण की क्यार विधि सौर वाष्पीकरण पर आधारित है। पानी को चौकोर क्यारियों में भरकर सूर्य की गर्मी और हवा के प्राकृतिक मेल से नमक बनाया जाता है। यहाँ मशीन नहीं, प्रकृति नमक बनाती है। सांभर में 3 प्रमुख प्रकार के नमक का उत्पादन होता है। क्यार, जो बड़े क्रिस्टल दाने हैं और औद्योगिक रसायनों के लिए श्रेष्ठ है। रेश्ता, जो बारीक सफेद पाउडर है। और पान, जो कुओं के पानी से निर्मित होता है और खाद्य उपयोग में आता है। सुश्रुत संहिता में सांभर नमक को रोमक कहा गया है। आयुर्वेद के जनक महर्षि सुश्रुत ने इसे प्राचीन काल में औषधि के रूप में उपयोग करने का वर्णन किया है। यहाँ वीडियो में उपयोग किए गए सभी चित्रों और उनकी स्रोतों की जानकारी दी गई है। सांभर झील को रामसर कन्वेंशन के तहत 23 मार्च 1990 को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि घोषित किया गया था। यह जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान में केवलादेव भरतपुर भी एक रामसर साइट है। सांभर झील राजहंसों फ्लेमिंगो का स्वर्ग है। ये प्रवासी पक्षी नवंबर से फरवरी के बीच यहाँ आते हैं। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा ब्रीडिंग ग्राउंड है जब आसमान गुलाबी हो जाता है। स्पाइरुलिना, एक प्रकार की नील हरित शैवाल यहाँ पाई जाती है। ये प्रोटीन का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत मानी जाती है, इसलिए इसे सुपरफूड कहते हैं। इसका उपयोग नाइट्रोजन युक्त खाद के रूप में भी होता है। 2019 की एवियन बोटुलिज्म त्रासदी एक दुखद घटना थी। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम बैक्टीरिया के कारण 20,000 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हो गई थी। इस त्रासदी ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। नलियासर सांभर एक पुरातात्विक धरोहर है। यहाँ मौर्य काल से प्रतिहार काल तक की खुदाई हुई, जिसमें कर्नल हैंडले और डॉक्टर दयाराम साहनी ने सोने के सिक्के, मूर्तियां और भट्टियां प्राप्त की। वर्तमान चुनौतियों में अवैध अतिक्रमण और इंसानी लालच प्रमुख है। अवैध बोरवेल से पानी का स्तर गिर रहा है और पाइपलाइनों ने प्राकृतिक जल ग्रहण क्षेत्रों को नष्ट कर दिया है। झील का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है और संरक्षण जरूरी है। निष्कर्ष रूप में सांभर झील भूगोल, इतिहास और अर्थव्यवस्था की एक अटूट कड़ी है। ये बालसन रामसर साइट चौहानों के सपाद लक्ष्य और राष्ट्रीय नमक उत्पादन में 9% योगदान देने वाली महत्वपूर्ण विरासत है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज का प्रश्न है, सांभर झील के किनारे स्थित देवयानी कुंड को किस नाम से पुकारा जाता है? कृपया उत्तर कमेंट में बताएं और चैनल सब्सक्राइब करें।